अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए 13 समोसा फोल्डिंग की वीडियो लेकर आई हूँ जिसे बनाना बेहद आसान है। और आज ये सारी फोल्डिंग्स मैं आपको बहुत आसानी के साथ बनाना बताऊँगी ताकि इसे हर कोई फॉलो करते हुए बहुत अच्छे अच्छे समोसे बना सके। बहुत ही आसान तरीके से इसको हर कोई फॉलो कर सके। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये सबसे पहले हम समोसों का डो बना लेते हैं। उसके लिए हमें 3 कप मैदा चाहिए होगा। इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम घी ऐड करेंगे 8 टेबलस्पून के बराबर। ये मेल्टेड घी है, मेल्ट किया था घी को, उसके बाद मैंने इसको मेजर किया है। ये ऐड कर देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे इतना कि इसमें आप जब मुट्ठी बनाए ना तो ये इस तरह से मुट्ठी आपकी जमनी चाहिए। और अगर ये नहीं जम रही है तो इसका मतलब इसमें घी कम है, तो आप इसमें घी थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। कुछ मैदा ऐसे होते हैं उसके अंदर घी थोड़ा और भी जाता है, तो आप 1 टेबलस्पून और भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद बस हम थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और एक सख्त सा डो बनाना है हमें। समोसों के लिए हमेशा सख्त डो बनता है, नरम नहीं बनता है। सख्त होगा जब भी हमारे जो समोसे हैं अच्छे खस्ता बन के तैयार होंगे। तो देखें डो मेरा ये सिमट गया है। इसके बाद इसको मैं नीट करूँगी। 5 मिनट तक आपने इसको नीट करना है ताकि अच्छे से स्मूथ हो जाए। तो देखिए बस इसको मैं नीट कर रही हूँ इस तरह से। और ये कितना सख्त है आपको देखकर ये अंदाज़ा हो रहा होगा। और थोड़ा सा नीट करते हैं तो ये सॉफ्ट हो जाता है। और देखिए नीट हो गया है और ये सॉफ्ट भी हो गया थोड़ा सा। अब मैं इसको रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। तो ये देखिए 20 मिनट हो गए हैं। अब हम इसके समोसे बनाने स्टार्ट करते हैं। तो डो निकाल लेंगे, उसको थोड़ा सा नीट करेंगे। तो देखिए रखने के बाद भी ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो जाता है। बस हल्का सा इसको नीट करेंगे और आपने इस डो को कवर करके ही रखना है। इसमें से मैं पीसेस निकाल लूँगी इस तरह से। जिस साइज़ के भी आपको समोसे बनाने हैं उसके हिसाब से आपने इसके बॉल्स निकाल लेने हैं, जैसे कि पेड़े हम बनाते हैं। तो देखिए बस मैं इस तरह से कट करूँगी और जिस तरह से मुझे चाहिए होगा, जिस साइज़ का चाहिए होगा उस साइज़ का मैं पेड़ा बना लूँगी। तो सबसे पहला हम शेप स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने पेड़े को बेल लिया था और कोशिश कीजिएगा पतला ही बेलें, ज़्यादा मोटा नहीं बेलिएगा इसको। और मैंने ओवल में बेला है। अब इस तरह से हम इसको एक दो साइड से लेवल कर लेंगे और उसके बाद ये फिलिंग रख देंगे। फिलिंग आप लोग कोई भी ले सकते हैं। ये मैंने चाउमीन फिलिंग ली है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो देखिए सेंटर में हमने इस तरह से फिलिंग रख दी है और दोनों तरफ से हम इस तरह से कट कर देंगे। बिल्कुल स्ट्रेट हम कट कर रहे हैं और 1/2 इंच की स्ट्रिप्स कट कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से कट कर देंगे और इसको हम फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको स्टिक करने के लिए हम पानी यूज़ करेंगे। ये वाले डो के लिए आपको पानी ही चाहिए होता है। तो देखिए इस तरह से हम इसको फोल्ड करना स्टार्ट करेंगे और इसकी जो स्ट्रिप्स है आपने एक के ऊपर एक ही इस तरह से रखनी है, जिग जैग करते हुए क्रॉस में रखनी है और बराबर बराबर से रखिएगा। इससे क्या होगा, आपकी जो फिलिंग है ये बाहर नहीं निकलेगी। फिलिंग तो आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। तो देखिए बस इसको हमने इस तरह से सील कर देना है। तो ये हमारा ज़बरदस्त शेप तैयार है जो कि काफ़ी खूबसूरत लगता है फ्राई होने के बाद। लास्ट में मैं आपको फ्राई करना भी बताऊंगी। अब दूसरा मैंने फोल्डिंग ली है, उसके लिए मैंने राउंड शेप में इसको बेल लिया है। एक साइड पे पानी लगा दिया है, सेंटर में हमने इसकी फिलिंग रख दी है और इसको हम डी शेप में क्लोज़ कर देंगे इस तरह से। और इसके किनारे जो हैं मैंने थोड़े ज़्यादा छोड़े हैं, मतलब फिलिंग इसमें मैंने कम रखी है। इस शेप के लिए आपको किनारे थोड़े ज़्यादा छोड़ने पड़ते हैं। फोक ले लेंगे और फोक की मदद से हम इस पर मार्क लगा लेंगे थोड़े से गहरे। ये देखिए इस तरह से। और ये काफ़ी खूबसूरत शेप बनके तैयार होता है। अब मार्क्स लगाने के बाद इसके ऊपर हम कट लगा लेंगे। अंदाजे से ही आपने कट लगा लेने 1/2 इंच के ऊपर इस तरह से। और जो कट लगाए हैं उसको हमने इस तरह से मिला देना है। एक पेटल सी बना देनी है आपने, यूँ पिंच करके। बस कॉर्नर पे ही हमने पिंच करना है इसको। तो ये एक पत्ती सी बन जाएगी इस तरह से, एक फूल सा बन जाता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है फ्राई होने के बाद।
ये देखिए इस तरह से। तो देखिए ये भी प्यारा सा शेप हमारा रेडी हो गया है। अब हम तीसरे शेप पे आ जाते हैं। तो उसके लिए भी मैंने एक पेड़ा लिया था, उसको मैंने बेल लिया है, राउंड शेप में ही बेला है। फिलिंग रख दी है इसके ऊपर। थोड़ा सा पानी लगा लेंगे चारों तरफ कॉर्नर्स के ऊपर, और इसको हमने क्या करना है, सेंटर से इस तरह से पिंच कर देना है, मिला देना है दोनों सिरों को। फिर उसके जो बाकी के सिर हैं उसको भी हमने इस तरह से मिला देना है। ये देखिए इस तरह से मिला देंगे, सेंटर से इसको थोड़ा टाइटली क्लोज करेंगे। फिर उसके बाद नीचे से हमने पिंच करते हुए इसको क्लोज करना है। ऊपर का जो ये शेप है इसका स्टार नुमा शेप जो बना है, इसको हमने क्लोज नहीं करना है, यही इसकी खूबसूरती है। बस आपने कॉर्नर पे से नीचे से आपने इसको क्लोज कर देना है। तो ये देखिए एक ही शेप तैयार हो गया। बहुत आसान से शेप लेकर आई हूँ इस बार मैं। दूसरा पेड़ा ले लेंगे, इसको भी बेल लिया है राउंड शेप में। इसको डी शेप में मैंने पानी लगा दिया है हाफ के ऊपर, और इसके बाद फिलिंग रख देंगे इसके अंदर, क्लोज करेंगे इसको इस तरह से। अच्छी तरीके से आपने इसको बंद कर देना है साइडों से। उसके बाद हम इसका बनाएंगे गुजिया वाला शेप बनाएंगे। ये बहुत आसान शेप होता है। इस पर आपने क्या करना है, बस पिंच करना है, इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है। पिंच करना है, फोल्ड करना है, पिंच करना है, फोल्ड करना है। पिंच एंड फोल्ड वाली टेक्निक होती है इसके अंदर फॉलो, जो कि बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। इस तरह से हम मीठे समोसे भी बना सकते हैं, और आप लोग चाहें तो नमकीन भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, इसके बाद आ जाते हैं हम दूसरे शेप की तरफ। इसके लिए मैंने थोड़े बड़े साइज़ का पेड़ा लिया था, और उसके बाद मैंने इसको बेला है ओवल शेप में। उसके बाद इसको हमने टर्न करके इस तरह से इसके ऊपर मार्क्स लगा देने, कट कर देना हाफ के ऊपर। इसको फोल्ड कर देंगे इस तरह से इसी के ऊपर, और उसके बाद जो हमारा नॉर्मल वाला समोसा बनता है हम वही बना रहे हैं, लेकिन इसका शेप फ्राई होने के बाद बहुत अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है। तो एक साइड पे मैंने पानी लगाया है, डी शेप पे मैंने दोनों साइड पे पानी लगा दिया है। इसको इस तरह से क्लोज कर देंगे, हल्के हाथ से इसको सील कर दें, और इसके बाद आपने फिलिंग कर देनी है इसके अंदर। ये वाला समोसा मैंने थोड़ा बड़े साइज़ का बनाया है। अच्छे से फिलिंग कर दें इसके अंदर, और उसके बाद इसको हमने क्लोज कर देना है। अब इसके कॉर्नर पे हमने पानी लगाया है, इसको मिला देंगे और इसको हम सील कर देंगे। तो देखिए इस तरह से आपने टाइटली इसको सील कर देना है। तो ये भी बहुत खूबसूरत शेप बन के तैयार होता है। ये देखिए अच्छी तरीके से बस इसको आपने पिंच कर देना है। तो ये देखिए आपको मैं फ्राई करके दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा, इतना प्यारा सा शेप बन के तैयार होता है। अब आ जाते हैं अपने दूसरे शेप की तरफ। उसके लिए मुझे 3 छोटे साइज़ के चाहिए होंगे पेड़े। तो मैंने एक पेड़ा लिया, उसमें से 3 हिस्से कर लिए। बहुत छोटे साइज़ के हमें पेड़े चाहिए होंगे, और उसको बेल लेंगे। राउंड शेप में ही बेला है मैंने, और कोशिश कीजिएगा बिल्कुल पतला कर लीजिएगा, जितना हो सके उतना आपने पतला कर देना है। सेंटर में हमने फिलिंग रख दी है। कॉर्नर्स पे हम पानी लगा लेंगे। ये देखिए बस हल्का सा पानी लगाना होता है इसके अंदर। अब दूसरा पेड़ा उठाएंगे, इसको थोड़ा सा मैं स्ट्रेच करके इसके बराबर हो जाए इतना स्ट्रेच करूँगी इसको, और इसके ऊपर रख के इसको हम सील कर देंगे। ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह आपने सील कर देना है। इसको साइड पे रखेंगे। तीसरा वाला जो पेड़ा था उसको भी मैं हल्का सा स्ट्रेच करूँगी ताकि उसके ऊपर आ जाए आराम से। उसके बाद ये मैंने नोज़ल ले ली है छोटे साइज़ की, उससे मैं इस तरह से इसके रिंग्स कट कर लूँगी। ये एक नेट वाला डिज़ाइन बन जाता है जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। कोई भी छोटी सी चीज़ ले लीजिएगा, उसके साथ आप इसको कट कर सकते हैं। ये देखिए ये जो राउंड्स हैं ये हम हटा देंगे, और उसके ऊपर हम पानी लगाएंगे हल्का सा। बिल्कुल हल्का सा हमने पानी लगा देना है इसके ऊपर, और उसके बाद ये जो हमने कटिंग करी थी ये इसके ऊपर हम रख देंगे आराम से। ये देखिए
इसको रख देंगे और जो एक्स्ट्रा डो बाहर निकला हुआ है उसको मैं काट लूँगी। इस तरह से आपने नाइफ से बस इसको काट लेना है ताकि कि स्मूथ सा शेप आ जाए हमारे पास। तो देखिए ये भी रेडी हो गया है। अब मैंने एक दूसरा पेड़ा ले लिया था, उसको मैंने बिल्कुल पतला सा बेल लिया है, ओवल शेप में थोड़ा सा लंबा सा बेला है। एक साइड पे हम फिलिंग रख देंगे, इसके सिलेंडर शेप में रख रही हूँ फिलिंग में, ये देखिए इस तरह से। और दूसरी साइड पे हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे हाफ इंच के ऊपर। और कॉर्नर को मैंने छोड़ा है, सेंटर से ही कट कर रही हूँ, बहुत छोटा सा कॉर्नर मैंने छोड़ दिया है। ये देखिए इस तरह से बस हम इसकी कटिंग कर लेंगे। पूरे पे कट लगा दें इस तरह से। उसके ऊपर हम पानी लगा लेंगे, बिल्कुल हल्का सा, हल्के हाथ से आपने पानी लगा देना है। और उसके बाद इसको हम फोल्ड कर लेंगे। और ये मैंने बहुत पतला बेला था, कोशिश कीजिएगा इस तरह के समोसे बनाएं तो बिल्कुल आपने इसको पतला ही बेलना है ताकि समोसे हमारे जब हम फ्राई करें तो अंदर तक फ्राई हों और अच्छे तैयार हों। तो देखिए इसको मैंने इस तरह से रोल कर लिया है। उसके बाद रोल करने के बाद जो एज है उसके ऊपर हमने पानी लगाना है हल्का सा, इसको यहाँ से क्लोज करेंगे। उसके बाद हमने इसको स्प्रिल सा बना देना, इस तरह राउंड बना देंगे। ये एक स्प्रिल बन जाएगा जो कि फ्राई होने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। और लास्ट का जो इसका कॉर्नर है इसको भी हमने इसी के साथ स्टिक कर देना है, इस तरह से सील कर देना है। ये देखिए ये भी रेडी हो गया है। अब दूसरी शेप की तरफ आ जाते हैं। उसके लिए मैंने एक पेड़ा लिया था, उसको बेल के एक स्क्वायर मैंने पीस कट कर लिया है इस तरह से। ये नेट वाला शेप है और इसको मैंने वी में इस तरह से कट किया है और कॉर्नर छोड़ दिया है, मतलब सेंटर छोड़ दिया है इसका। फिलिंग रख दी है, पानी लगाया है इस तरह से चारों तरफ। और उसके बाद ये वाला पीस जो है हमने कट किया था वो हम इसके ऊपर रख देंगे इस तरह से। और इसको आपने चारों तरफ से अच्छी तरीके से सील कर देना है इस तरह से, फिंगर की मदद से अच्छे से सील कर दें इसको। और जो बाकी के 2 पीस बचे हैं उस पर हम इस तरह से कट लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल पतली पतली मैंने स्ट्रिप्स बना ली हैं, कट कर ली हैं। और दूसरी साइड से भी हम इस तरह से कट कर लेंगे। ये नेट वाला समोसा बनता है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगता है देखने में। ऊपर पानी लगाएंगे हल्का सा, बहुत हल्का सा पानी लगाना है। उसके बाद एक स्ट्रिप उठाएंगे इस तरफ से हम, उसको इस तरह से हमने इसके ऊपर रख देना है और हल्का सा स्टिक कर दीजिएगा। ये देखिए इस तरह से दूसरी स्ट्रिप उठाएंगे तो इसी तरह से हम क्रिस क्रॉस करते हुए इसे कवर कर देंगे। ये देखिए, और जो स्ट्रिप आपकी छोटी है उसको हल्का सा खींच के आप बराबर कर दें। ये देखिए इस तरह से। तो ये भी बहुत प्यारा सा शेप बन के तैयार होता है। लास्ट वाले पे हमने हल्का सा पानी लगाना है और इसको क्लोज कर देना है, इस तरह से सील कर देना है। और इसको आपने दबा देना है ताकि अच्छी तरीके से सील हो जाए, ताकि जब हम इसको फ्राई करें तो इसकी फिलिंग जो है वो बाहर ना निकले। और जो एक्स्ट्रा है डो उसको हम निकाल देंगे, इस तरह से कट कर देंगे। ये देखिए, तो ये भी बहुत प्यारा सा शेप हमारा रेडी हो गया है। और अब हम बना लेंगे अपना टॉफ़ी शेप। तो उसके लिए मैंने ओवल बेल लिया था और ऊपर से मैंने इसको कट कर दिया एक साइड से। उसके बाद हाफ पे हमने इस तरह से स्ट्रिप्स कट कर देनी है, कॉर्नर्स छोड़ रही हूँ, सिर्फ सेंटर से ही कट लगा रही हूँ। उसके बाद हमने इसके ऊपर फिलिंग रख देनी है, बच्चों को बहुत पसंद आएगा ये वाला शेप। ये देखिए फिलिंग रख दीजिए और एक साइड पे हम पानी लगाएंगे इस तरह से, और जो स्ट्रिप्स थी उसके ऊपर भी पानी लगा देंगे, हल्का हल्का सा पानी लगाएंगे। और इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है, जिस तरह से हम रोल बनाते हैं इस तरह से बस ये रोल होगा। हल्के हाथ से आपने इसको रोल करना है। ये देखिए इस तरह से बस आपने रोल करके इसको हाथ पे उठा लेना है और एक साइड से हम इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे, जिस तरह से हमारी टॉफ़ी होती है दूसरी साइड से भी इस तरह से ट्विस्ट कर देंगे। तो ये टॉफ़ी वाला शेप बहुत ही खूबसूरत लगता है फ्राई होने के बाद। अब दूसरा पेड़ा ले लिया है, उसको मैंने बेल लिया है। बेलने के बाद हम इसके ऊपर पानी लगा लेंगे चारों तरफ, पूरे राउंड मैंने पानी लगा दिया है। हाथ पे उठा लिया, इसको फिलिंग रख देंगे इसके अंदर।
ये देखिए बस थोड़ी सी फिलिंग रखी है इसके अंदर मैंने सेंटर में। अब सेंटर से क्या करेंगे, हम इसको पिंच कर देंगे इस तरह से, ताकि इसकी हम फोल्डिंग कर सकें अच्छे से। इसको पिंच कर दिया। उसके बाद एक साइड पे सामने की तरफ की जो लेयर है उसके ऊपर हम इस तरह से सिलवटें देंगे और इसको हम क्लोज करेंगे, इस तरह से सील कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। अब मैं सामने से दिखा देती हूँ आपको। बस एक पीस उठाएंगे, आपने सिलवटें देते हुए इसको इस तरह से सील कर देना है। तो ये वॉन्टॉन का शेप है, लेकिन इसके समोसे भी बहुत खूबसूरत बन के तैयार होते हैं। बहुत सिंपल सा शेप है ये देखिए रेडी हो गया है। और हम दूसरा शेप बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने ओवल के अंदर बेल लिया है, ओवल शेप में इसको बेल लिया था। हाफ मैंने कट कर दिया है। हाफ के ऊपर हम लगाएंगे पानी इस तरह से, और जो इसकी स्ट्रेट साइड है उसको हम इस तरह से सील कर देंगे। ये देखिए अच्छे से आपने इसको सील कर देना है। इसको मैं हाथ पे उठा लूँगी इस तरह से। उसके बाद इसके ऊपर हमने करनी है फिलिंग, इसके अंदर फिलिंग करनी है। फिलिंग करने के बाद हमने इसको सील कर देना है इस तरह से। अच्छा ये सिंपल समोसे वाला शेप है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। वो ऐसे कि हम इसके ऊपर पंच और फोल्ड वाली टेक्निक करेंगे ताकि ये खूबसूरत लगे और मज़ीद। तो देखिए इस तरह से मैंने पानी लगाया हल्का सा। उसके बाद इसको हम पिंच करेंगे एंड फोल्ड, पिंच एंड फोल्ड, पिंच एंड फोल्ड करके इसको हमने सील कर देना है अच्छी तरीके से। तो ये देखिए ये भी बहुत प्यारा सा शेप बन के तैयार होता है। ये देखिए। और अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट फोल्डिंग की तरफ। तो इसके लिए मैंने राउंड शेप बेला था, उसके अंदर से स्क्वायर निकाल लिया है 4 बाय 4 इंच का तकरीबन। और सेंटर में हमने रख दी है फिलिंग। वी में हम लगा देंगे पानी इस तरह से, और इसको हम क्लोज करेंगे इस तरह से, सील कर देंगे। दोनों तरफ से आपने अच्छी तरीके से इसको सील कर देना है। ये भी एक वॉन्टॉन का ही शेप है, लेकिन इसको आप समोसे में बनाएंगे वो भी बहुत अच्छा लगता है। एक साइड पे पानी लगाया है और इसको हम इस तरह से सील कर देंगे। ये देखिए ये भी बहुत प्यारा शेप लगता है। छोटे छोटे से बनते हैं इसके समोसे, लेकिन बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब दूसरे शेप पे आ जाते हैं। उसके लिए सिंपल है ये बहुत शेप। इसके लिए बस मैंने राउंड बेला था, उसके 4 हिस्से निकाल दिए इस तरह से। आप चाहें तो बड़े साइज़ का भी इसको बेल सकते हैं। और इसके ऊपर हम सेंटर में रखेंगे फिलिंग। पहले पानी लगा लेंगे राउंड पे इस तरह से, चारों तरफ ही पानी लगेगा इसके। फिलिंग रख देंगे बहुत थोड़ी सी। ये भी छोटा सा समोसा बन के तैयार होता है। आप लोग चाहें तो बड़े साइज़ की भी बना सकते हैं। ये बहुत आसान तरीका है समोसा बनाने का। तो बस इसके लिए हमने 2 कॉर्नर्स उठाएं, इसको उठा के हमने मिला दिया, इसको हमने सील कर दिया इस तरह से। उसके बाद जो ये तिकोन सा कॉर्नर बचा है इसको भी हम मिला देंगे और इसको सील कर देंगे। तो देखिए बहुत ही आसान इस बार मैं तरीके लेकर आई हूँ। आप लोग सारी फोल्डिंग्स को फॉलो करते हुए आप लोग बना सकते हैं, और इसको ट्राई करें तो मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए सारी फोल्डिंग्स हमारी रेडी हो गई हैं। आप लोग चाहें तो इसको इसी तरह से ट्रे में सेट करके फ्रीज़ कर सकते हैं। जो डो वाले समोसे होते हैं उनको हम ट्रे में ही फ्रीज़ करते हैं, बॉक्सेस वगैरह में नहीं रखते हैं। अब मैं आपको इसको फ्राई करना बता देती हूँ। तो ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, और ये वाले जो समोसे होते हैं ज़्यादा हाई फ्लेम पर फ्राई नहीं होते हैं, लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई होते हैं। तो बस इसको हम ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर, तेल के अंदर ऐड कर देंगे और इसको फ्राई कर देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक, लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तकरीबन 10 से 12 मिनट लगते हैं इसे फ्राई होने में। तो देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसको मैं निकाल लूँगी, और ये फ्राई होने के बाद कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये देखिए। तो बस इसको मैं निकाल लूँगी, और उसके बाद आप इसको केचप के साथ किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो सारी फोल्डिंग्स जो थी मैंने फ्राई कर ली हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना ज़रूर है आपको कौन से नंबर वाली फोल्डिंग सबसे ज़्यादा ईजी लगी, सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, और आप लोग कौन सी इस बार ट्राई करने वाले हैं, या सारी ट्राई कर लीजिएगा, क्योंकि सारी मैंने बहुत आसानी से आपको बताई हैं। मुझे पता है हर कोई इसको ट्राई कर लेगा बहुत ही आसानी से। और देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बनी है ये सारी फोल्डिंग्स, और फ्राई होने के बाद ये ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत लग रही हैं। तो मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। हमारा डो भी बहुत ही ज़बरदस्त सा बना था। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों में ये रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।